जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार बोर्ड के मैथ्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। बिहार बोर्ड में मैथ्स में आपको टोटल प्रश्न 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 138 प्रश्न में से 100 ऑब्जेक्टिव के होंगे। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं। 100 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, जिसका मार्क्स होगा 1-1 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद आपको दिया जाएगा 30, ठीक है, लघु उत्तरीय। 30 लघु उत्तरीय दिया जाएगा, और इस 30 में से आपको बनाना है 15 बनाना है। ठीक है। और ये 15 के लिए 2-2 मार्क्स मिलेंगे, तो 15 दूना यहाँ से 30 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये 8 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इस 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। और सभी के लिए 5-5 नंबर निर्धारित किए जाएंगे, और इसके लिए हो जाएंगे 20 नंबर। ठीक है। तो टोटल आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होंगे। ठीक है दोस्त। तो इस तरीक़ा से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि ये 100 ऑब्जेक्टिव इस मॉडल पेपर में, इस 100 ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में डालेंगे, 50-50 करके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, 0.41 को लिखा जाता है। तो देखिए 0.41, तो पहले आपको रैकरिंग हटा देंगे तो 41 हो जाएगा, और जितना पे रैकरिंग रहेगा आपको उतना 9 लिख देना है। ठीक है। 0 पॉइंट करके रहेगा, तो 41/99, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय जो रूट में होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा 3, ये बाहर निकल जाएगा 4, और ये बाहर निकल जाएगा 5, और ये 8 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 8 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। 6x - 21 का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको उसको 0 के बराबर में लिख देना है। कितना के बराबर में लिख देना है? 0 के बराबर में। ठीक है। तो 6x बराबर कितने आ जाएंगे बुआ? 21 आ जाएंगे, और x बराबर 21/6। 21/6 जब इसको हम लोग कट करेंगे तो 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में, तो 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 7/2 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x² - 10x + 25 का घात क्या है? घात बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा पावर में लिखा रहता है x का। यहाँ 2 लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा पावर, तो ऑप्शन नंबर बी पे है 2, यही इसका घात कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण चेक करने के लिए देखिए, x का जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ x का पावर रूट में लिखा हुआ है, तो इसको जब हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा, तो ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है। पहले तो द्विघात बहुपद ही नहीं है, तो समीकरण क्या हो? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने के दरमियान a - b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो x पे पावर 3 आ जाएगा इसमें, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी अगर हम तोड़े a + b के होल क्यूब पे, तो a³ आएगा, यानी x³ आएगा, और इसमें भी क्यूब आ जाएगा, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, और यही द्विघात है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m³ n² और m² n² का मौसा क्या होगा? मौसा बोलते हैं दोस्त जो दोनों में मिलता है। देखिए m³ n² और m² n² जो दोनों में मैच कर रहा है। देखिए m भी दोनों में है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है। तो m², फिर n भी दोनों में है, और दोनों में n² भी लिखा हुआ है, तो n², तो m² n², जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, और यही हो जाएगा आंसर मौसा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a और 18 का लौसा 36 है, a और 18 का मौसा 2 है, तो a बराबर क्या होगा?
a और 18 ये दो संख्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा, मौसा कितना दिया गया है 2 गुने लौसा, लौसा कितना दिया गया है 36। तो 18 से ये 2 बार में 36 कर जाएंगे और 2 दूना आ जाएंगे 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। तो जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो फार्मूला पे चला जाएगा a + b गुने a - b। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। और एक परिमेय संख्या है, एक कैसा संख्या है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है। तो -20 को इस तरीका से तोड़ना है कि बीच वाला आ जाना चाहिए, x आना जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कितना कितना तोड़ देंगे, तो हम ले लेंगे एक 5 और एक -4, 5 ले लेंगे और -4, तो 5 चौक 20 आ जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर इसका साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, तो एक -5 और एक +4। तो -5 और +4 कौन सा आंसर है वो देखते हैं, -5 और प्लस का 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बहुपद px बराबर 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और b का मान इसमें है 5, b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2, तो -5/2 और -5/2 ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा क्या है। तो देखिए 1/α + 1/बीटा, तो आपको यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, भिन्न के जोड़ बनाएंगे और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, -b/a, तो b का वैल्यू तो 4 है तो -4 आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है c/a यानी 1 आएगा, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का मान -4 डाल देंगे और नीचे 1 डाल देंगे तो -4 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण kx² + 6x + 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या है। के मूलों का योग और गुणनफल दोनों समान है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b का वैल्यू है इसमें 6, तो -6 और a का वैल्यू है k। ठीक, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और c का वैल्यू जो है 9k और a का वैल्यू k है। ठीक है, तो ये k से k कर जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 कर जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो k बराबर आपका -2/3 आ रहा है, k बराबर -2/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। x बराबर 1 दोनों समीकरण x² + x + a बराबर 0, bx² + bx + 3 बराबर 0 के मूल हो तो a गुने b बराबर क्या होगा। x बराबर 1 जो है ये दोनों समीकरण के मूल है, तो x बराबर 1 यहाँ पे डाल देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, यहाँ पे 2 + a बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा -2, a बराबर आ गया -2। सेम इसमें डालेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, 1 डालेंगे तो b + b + 3 बराबर 0, तो
2b बराबर -3 और b बराबर -3/2। ठीक है, दोनों को जब गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा प्लस का 3 आंसर। कितना आ जाएगा? प्लस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर है 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2। तो y का मान क्या है? देखिए यहाँ पे दोनों पे पावर सेम है, 2 पे पावर, तो हम एक बार x प्लस वाई बराबर कितना ले लें? 3/2, और एक बार x माइनस वाई बराबर 3/2। दोनों स्थिति में जोड़ने पर भी 3/2 और घटाने पर भी 3/2। अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा ले तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये 2y बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। 2y बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाएगा? 0। y बराबर कितना? देखिए कोई भी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो फिर भी उतना ही रहेगा और घटाएंगे भी तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब वो मान 0 है, जो जोड़ने पर भी और घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 0, और y का वैल्यू ही निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए cos थीटा cos थीटा ही रहेगा, और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो ऊपर cos और नीचे sin, cos थीटा बटा sin थीटा होता है cot थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, cot थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है हो तो b बराबर क्या होगा? शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा इसका मतलब 1/अल्फा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। अगर हम इसको शून्यकों का योग निकालें तो फार्मूला के हिसाब से शून्यकों का गुणनफल निकालें, गुना करें दोनों को, तो फार्मूला के हिसाब से c बटाए c का वैल्यू -b दिया गया है। ठीक है, c का वैल्यू माइनस अल्फा से अल्फा कट जाएगा और b का वैल्यू यहाँ पे आ गया -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या है? अगर समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या है? समान तभी होगा जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होंगे। ठीक है दोस्त, तो d का वैल्यू b² माइनस 4ac जब 0 होते हैं तभी मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालें, ठीक है, तो माइनस का b होता है, तो b प्लस माइनस √d, d का वैल्यू तो 0 आएगा ये वाला, और बटा में 2a, तो देखिए कितना के बराबर आता है? -b/2a, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है? -b/2a, ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? x + 2 x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है? तो ये फार्मूला पे चले जाएंगे, a + b × a - b, तो a² - b² यानी 4 बराबर 5, तो x² बराबर हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। x बराबर ± √9, और 9 बाहर निकलेगा 3, तो +3 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c का मान ज्ञात करना है। शून्यक दिया गया है, इसका मतलब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर हम x² के जगह वैल्यू रखते हैं 6, तो 6 × 6 = 36 प्लस bx यानी 6b प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से 6b प्लस c
बराबर कितना आ जाएगा, -36। ठीक है। दूसरा इक्वेशन की अगर हम बात करें, दूसरा इक्वेशन की, तो अगर हम -2 डालते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, -2b प्लस सी बराबर 0, -2b प्लस सी बराबर का -4, और ये होगा इक्वेशन 2। इस दोनों इक्वेशन को हम घटा लेते हैं। ये इक्वेशन कितना है, -2b प्लस सी बराबर -4। जब हम घटाएंगे तो साइन को करेंगे चेंज, साइन कर देंगे चेंज, तो ये सी से सी कट जाएगा आपका, ये 8b हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 36 में से आपका 4 जाएगा तो -32, तो 8 चौक 32। तो b का वैल्यू जो आया आपका -4, b का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, -4। b का वैल्यू अगर हम कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, यहीं पर -4 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा -8, +8 आ जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पे -4 डालते हैं तो, और प्लस का c बराबर -4, तो c का वैल्यू यहाँ से -12 आएगा। तो -4 और -12 जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहे, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? जिसका पावर 1 होगा वही होगा रैखिक बहुपद, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, रैखिक बहुपद को ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। जितना बहुपद रहेगा ना, जितना घात वाला, शून्यक भी उतना ही होता है। चूंकि त्रिघात यानी 3 घात वाला है, तो शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योग कितना होगा? तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग -b/a, -b/a। तो b का वैल्यू -3 है, +3 हो जाएगा, तो +3 इसका आंसर हो जाएगा, सी, 22 का सी। 23 नंबर में चलते हैं। समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक निकालना है। विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac, यानी b² b के जगह b है तो b², ये दोनों ऑप्शन में तो c² लिखा हुआ है, -4 a के जगह b लिखा हुआ है और c के जगह c लिखा हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यदि x - y = 2 और x + y = 10 है तो x और y का वैल्यू क्या होंगे? ठीक है, तो x का वैल्यू 4 और 2 ले, तो देखिए घटाने पर 2 आना चाहिए, तो घटाने पर तो 2 आ रहा है 4 और 2 को, लेकिन जोड़ने पे 10 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें घटाने पे 2 आ रहा है लेकिन जोड़ने पे 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। घटाने पे 2 आ रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b। समांतर श्रेणी में कहने का क्या मतलब, कि अगर हम समांतर श्रेणी में कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई दो दूसरा में से पहला वाला को घटाएं, यानी a में से 5 को घटाएं, तो ये बराबर होगा चौथा में से तीसरा को घटाए तो, ठीक ना, b में से a को घटाए तो कितना के बराबर होगा, चाहे b - a के बराबर होगा। यही बात है, तो यहाँ से a को इधर ले आएंगे तो 2a - 5 बराबर b का वैल्यू निकल गया। दूसरा बात अगर हम ये भी लिखें कि a - 5 जो है, a - 5 जो है आपका 11 - b के बराबर होगा, यानी ये दोनों को घटाइए और ये दोनों को घटाइए, बात तो बराबर है। तो इससे भी आपका एक इक्वेशन निकल जाएगा
वो क्या इक्वेशन निकलेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, b को इधर ले आते हैं तो a प्लस बी बराबर 16, a प्लस बी बराबर 16। तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल गए a प्लस बी बराबर 16, हमको ये वाला मान का ज़रूरत भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर a प्लस बी कितना आ गया, डी आ गया। ठीक है, 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी 1/p 1-p/p 1-2p/p का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर बोलते हैं दूसरा में से पहला को घटाना, यानी 1-p/p में से 1/p को माइनस कर लेंगे, और जब माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका p, 1-p -1, 1 से 1 कट जाएगा, p/p माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। AP 10, 7, 4 का तीसवां पद क्या होगा। तीसवां पद यानी a प्लस 29d। a कहने का मतलब पहला पद 10, 29 और d कहने का मतलब अंतर, तो 7 में से 10 को अगर घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 29 तो यही होता है 87, तो 10 में 87 घटाएंगे माइनस का 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 होगा, यानी 383 आपका लास्ट पद हो गया, तो an 383 बराबर a यानी 5, an बराबर होता है a प्लस n-1, n तो निकालना ही है कौन सा पद, इंटू डी तो हमको दिया गया है कि 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 5 इधर घट के आ जाएगा, तो 383 में से अगर हम 5 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 378, और 3 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर n-1, तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 3, 3 दूना 6, 3 छक 18 और प्लस का 1, तो 326 प्लस 1 327, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, तो √3/2 इसका वैल्यू 1/2, ये नहीं होगा, इसका वैल्यू 1/√3, ये भी नहीं होगा, इसका वैल्यू √3/2, यानी यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, sin 60। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा देखिए tan थीटा में 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा, तो ये है सेक स्क्वायर 44 जस के तस लिखेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर 46 को आप कितना लिखेंगे, तो 90 माइनस 44, 90 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, और सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर 44 आएगा, और सेक स्क्वायर 44 माइनस tan स्क्वायर 44 सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। 32 नंबर क्वेश्चन में है, 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये tan में बदल जाएगा, ठीक है, और 1 आएगा, तो सिर्फ 2 आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55, सेम क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर, tan को हम लोग देखिए tan को बदला जाएगा कॉट में, ये tan कितना में बदला जाएगा, कॉट में, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है
तो इस देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे बराबर होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो जब 45 डिग्री पे ये दोनों मान सेम होते हैं तो 34 का सी। 35 नंबर में चलते हैं। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस लिखेंगे। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin लिखेंगे। सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि साइन से साइन कट गया तो नीचे क्या आया, 1/cos और cos यानी cos स्क्वायर 1/। तो 1/cos क्या आ जाएगा, सेक। क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो 35 का सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। टेन थीटा बराबर 3/4, ये 4 उठ करके यहाँ आ जाएगा 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, अगर हम रेशियो में ही सॉल्व करें तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान भी डाल सकते हैं, 4 चौक 16, 16 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाते। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से देखिए। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। 3 जो कहलाएगा आपका लंब कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा दोस्त, लंब कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया आपका लंब और 4 हो गया आधार। 3 लंब, एक मिनट, तीन बटा 4। तो 3 हो गए आपके लंब और 4 हो गए आपके आधार। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 निकलेगा कर्ण। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी आ जाएगा आधार बटा कर्ण यानी 4/5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब बटा कर्ण यानी 3/5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा 16/25 और ये आएगा 9/25। 9/25। ठीक है, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 कितना आ जाएगा, 25। 7/25 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। tan 23/cot 67 प्लस cos 12/sin 78। देखिए tan 30, इसको हम लोग बदल देंगे, cot 90 माइनस 23 लिखेंगे। इसको 90 माइनस 23 तो ये बन जाएगा tan 23। सेम इसमें भी करेंगे तो इसका भी वैल्यू कट के 1 आएगा और इसका भी वैल्यू कट करके 1 आएगा। तो 1 + 1 बराबर होता है 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। दो सिक्कों की, अगर हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो दो सिक्कों को उछालने पर आपके साथ क्या क्या आ सकते हैं और आने की संभव परिणामों की संख्या क्या है दो सिक्कों के उछालने पर। देखिए दो सिक्कों को उछालेंगे तो हेड हेड आ सकते हैं, एक में हेड एक में टेल आ सकते हैं, एक में टेल एक में हेड आ सकते हैं, या दोनों में टेल टेल आ सकते हैं। तो संभव परिणाम है 4 आने का। ठीक है, 4 को 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी पे। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। अंक 6 जो है वो 5 गुना, 1 भी 6 नहीं है, 2 भी 6 नहीं है, 3 भी, टोटल 5 गो ऐसा है। तो 5/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। यदि PE बराबर 0.07 तो PE डैश बराबर, यानी PE नहीं होगा तो हम इसको क्या करते हैं 1 में से घटा लेते हैं। 1 में से हम क्या करते हैं 0.07 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 0.93, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है।
41 नंबर क्वेश्चन में, एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छा निकाली जाती है, इससे सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल गेंद को हम लोग नीचे लिखेंगे 4 और 6 10, 10 7 17, 17 और 3 20। कितना लिखेंगे नीचे? 20। एक गेंद निकाली जाती है जो सफ़ेद है, तो सफ़ेद कितना है? 4, तो 4 को लिख देंगे ऊपर, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20। कितना आ गया? 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ऊपर वाला कहलाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a/साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू a/b है इतना। तो कितना आ जाएगा ये वाला? कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a/b जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये b² माइनस a² और बटा में b², तो b² रूट से कहाँ निकल जाएगा? बाहर, तो नीचे में b किसका है? ऑप्शन नंबर b का। ठीक है, तो 42 का कितना आ जाएगा? b। 43 का ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें c बराबर 90, तो cos a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? c है 90 यहाँ पे, ठीक है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? c बराबर 90 है, तो a प्लस b मिला करके 90 होगा, ये 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 बचा, टोटल 180 होता है। तो cos 90 का वैल्यू आपसे पूछा गया और cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉसेक को लिखेंगे 1/sin, 1/sin, कॉट को लिखेंगे cos/sin, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस और बटा साइन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ऐसा ऑप्शन किस में है भाई? 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम जैसे के तैसे रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में होल स्क्वायर तो है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा से एक 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना आ गया? ऊपर था 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो कॉस 60 दिया गया है और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 दिया गया है जिसका वैल्यू होता है √3/2, माइनस साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, दोनों सेम है, घटेगा तो आंसर हो जाएगा 0। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, एक मीनार है ये, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये 100 मीटर दिले, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे कॉस साइन tan 60 लगा देंगे, तो tan 60 का वैल्यू 1/√3 बराबर हाइट ऑफ मीनार बटा 100, तो 100/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 है
तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों मिला करके हो जाएंगे 90। अल्फ़ा प्लस बीटा मिला देंगे तो 45 45 90 और साइन 90 का वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 48, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान कितना है। तो 2 साइन ए, देखिए तो यहाँ से अगर हम साइन ए का वैल्यू निकालें, साइन ए का वैल्यू, तो √2 बटा कितना आएगा 2। √2 से साइन ए का वैल्यू कितना आया √2 बटा 2। तो इससे ये रूट टाइम्स में कट गया तो 1/√2 साइन में किसका वैल्यू है तो 45 डिग्री का। कितना डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री का वैल्यू √2 है, साइन 45 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 49 नंबर की तरफ। tan 26 बटा cot 64 का मान क्या होगा। तो tan cot 64 को भी जब हम लोग बदल देंगे, cot 90 - 26 उसको लिखेंगे तो tan 26 हो जाएगा, तो नीचे tan 26 आएगा और tan 26 से tan 26 कट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 गुने r मिल करके क्या हो जाएगा व्यास। पाई का वैल्यू 22/7 और व्यास का वैल्यू दे ली है तुमसे 42। तो 7 से 6 बार में 22 6 का कितना आ जाएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से, तब तक के लिए जय हिंद।